नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके चैनल फायर इन इंडिया में। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं फिर से एक और नया वीडियो जो कि बेस्ड है महेश सर के वीडियो पे, जो आपने रिसेंटली उनके चैनल पे देखा होगा। इंट्राडे शॉर्ट स्ट्रैंगल इन निफ्टी काफी पॉपुलर डिमांड पे मेरे जो पर्सनल चैनल है उस पे लोगों ने मुझसे कहा कि मैं इसको भी रिव्यू करूं, जैसे मैंने उनका पिछले वीडियो जो कि था इंट्राडे शॉर्ट स्ट्रैडल इन निफ्टी उसके बारे में। तो वो लोगों को पसंद आया, उसमें जो मैंने एनहेंसमेंट दी थी वो लोगों को पसंद आई। तो वही चीज मैं देखना चाहता था कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है और क्या इसमें एनहेंसमेंट की जरूरत है और क्या सेम एनहेंसमेंट हम इसमें यूज करके क्या फर्क ला सकते हैं। तो वही है आज का वीडियो। पहले मैं आपको स्ट्रेटेजी समझाऊंगा अपने स्टाइल में, और फिर हम लाइव एग्जांपल देखेंगे कि कैसे ये जनवरी 2022 में इसकी परफॉर्मेंस रही, जो कि सेम मंथ है जो मैंने इंट्राडे स्ट्रैडल के लिए यूज किया था और देखा था कि उसमें परफॉर्मेंस खराब है, लेकिन जो मैंने एनहेंसमेंट सजेस्ट किया था उससे परफॉर्मेंस अच्छी हो गई थी। तो सेम चीज हम इसमें एनालाइज करने वाले हैं कि क्या इसमें परफॉर्मेंस ऑलरेडी अच्छी आती है या फिर हमें इसमें एनहेंसमेंट की जरूरत है, और एनहेंसमेंट के साथ क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले तो काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और मैं शुरू में बहुत कंफ्यूज होता था। ये जो स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल वर्ड हैं, कौन से वाले में क्या होता है। तो एक दिन मैं विवेक जी का वीडियो देख रहा था, उसमें एक बहुत अच्छी तरकीब उन्होंने बताई इसे याद करने की, और मुझे वो बहुत पसंद आई। वो पहले मैं आपसे शेयर कर देता हूँ ताकि आपका लाइफ भर का कंफ्यूजन दूर हो जाए कि क्या होता है स्ट्रैडल और क्या होता है स्ट्रैंगल। तो स्पेलिंग देखेंगे तो आप बहुत सिमिलर है दोनों की, सिवाय इन दो हाईलाइटेड चीजों की। तो स्ट्रैडल में डबल डी आता है और स्ट्रैंगल में आता है एन जी। बाकी का पार्ट सेम है। तो इसे याद रखने के लिए, जैसा मैं कॉलेज डेज में और अपने स्कूल डेज में करता था, निमोनिक्स की तरह याद करता था। तो स्ट्रैडल में आप देखेंगे डबल डी, यानी कि दो एक जैसी चीज हैं। यानी कि स्ट्रैडल में हम करते हैं दो एक जैसी चीज, यानी कि पुट और कॉल सेम स्ट्राइक प्राइस का सेम एक्सपायरी के लिए सेल करते हैं। तो मेन चीज है यहाँ पे सेम स्ट्राइक प्राइस। तो जहां हम सेम स्ट्राइक प्राइस यूज कर रहे हैं पुट और कॉल के लिए, वो बनता है स्ट्रैडल, जिसमें डबल डी आ रहा है, यानी कि दो एक जैसी चीज। और दूसरी तरफ स्ट्रैंगल में हम अलग अलग यूज करते हैं, यानी कि पुट का स्ट्राइक प्राइस अलग होता है, कॉल का स्ट्राइक प्राइस अलग होता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि क्या है स्ट्रैडल और क्या है स्ट्रैंगल। तो आइए आप समझते हैं स्ट्रैटेजी क्या है आज की जो स्ट्रैंगल पे बेस्ड है, यानी कि दो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे पुट्स और कॉल सेल किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जिस भी दिन आपको इससे करना है उससे पिछले दिन का निफ्टी का हाई और लो प्राइस चेक करना है। ठीक है। उस हाई और लो प्राइस के बेसिस पे आपको स्ट्राइक प्राइस निकालना है कॉल के लिए, जो कि होगा जस्ट अबव द हाई प्राइस। तो निफ्टी का जो भी पिछले दिन का हाई बना है उससे जस्ट 50 पॉइंट्स ऊपर, मतलब 50 का जो राउंड फिगर में आ रहा है, अभी एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, उसका स्ट्राइक प्राइस। और सिमिलरली पुट का स्ट्राइक प्राइस होगा जो भी पिछले दिन का लो बना था निफ्टी का, उसके जस्ट नीचे का 50 का मल्टीपल वाला स्ट्राइक प्राइस। तो ये आपको दिन के शुरुआत में दोनों एक साथ सेल कर देने हैं, यानी हम शॉर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए इसका नाम है शॉर्ट स्ट्रैंगल। और एंड ऑफ द डे आपको दोनों को क्लोज कर देना है, पुट और कॉल, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो। यानी कि आप ओवरनाइट कैरी नहीं करते अपनी पोजीशन, इंट्राडे में ये सेटल कर देते हैं, प्रॉफिट लॉस जो भी निकल के आता है। ओके, अब इसे समझ लेते हैं एक डायग्राम के थ्रू। तो फॉर एग्जांपल अगर हम 3 जनवरी 2022, जिसका मैंने एग्जांपल आगे आपको गूगल शीट में भी दिखाऊंगा उस मंथ का, तो 3 जनवरी 2022 का निफ्टी का हाई प्राइस था 17,647 और लो प्राइस था 17,383। तो नेक्स्ट डे 4 जनवरी को जब हम इसका इंट्राडे स्टार्ट करते, तो हमें सबसे पहले एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करनी होती 25 जैन, यानी कि उस सेम मंथ की एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी नहीं, मंथली एक्सपायरी, जो कि थी 25 जैन 2022। और कॉल का स्ट्राइक प्राइस हम लेते जो पिछले दिन का हाई प्राइस था उससे जस्ट 50 का मल्टीपल में ऊपर, यानी कि पिछला हाई प्राइस था 17,647, तो उससे जस्ट ऊपर होता है 17,650। तो वो होता हमारा कॉल का स्ट्राइक प्राइस। और पुट का स्ट्राइक प्राइस होता पिछले दिन के लो से जस्ट नीचे, यानी कि 17,350। तो इन दोनों को हम सेल कर देते, कॉल को और पुट को, एट द स्टार्ट ऑफ द डे। और एंड ऑफ द डे चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, ओवरऑल हम उनको क्लोज कर देते, यानी कि ये इंट्रा डे स्ट्रेटेजी बन जाती। हम इसमें कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं करते। तो ये है स्ट्रेटेजी। अब समझ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जाम्पल में मैंने सेम मंथ यूज किया है जो आपने स्ट्रैडल वाली पिछले वीडियो में देखा था, ताकि हम कंपैरिजन एप्पल टू एप्पल कर सके सेम चीज का, क्योंकि वहां क्या परफॉर्मेंस आया है स्ट्रैडल के साथ और यहाँ क्या परफॉर्मेंस आ रहा है स्ट्रैंगल के साथ, वो कंपेयर करेंगे हम। तो सबसे पहले ये मैं आपको पिछले वीडियो से स्ट्रैडल वाला शीट दिखा रहा हूँ, ताकि हमें पता हो कि हमने स्ट्रैडल में क्या देखा था। वहां हमने देखा था कि जनवरी 2022 में हमें लगभग 5,828 का लॉस हो रहा था जब हम इसे नेकेड स्ट्रैडल की तरह कर रहे थे, यानी कि कोई बैकअप प्लान नहीं था।
और उसमें जो मैंने एनहेंसमेंट सजेस्ट करी थी उसके बेसिस पे एट द एंड ऑफ द मंथ हमें प्रॉफिट हुआ था 9748, यानी कि जो बैकअप प्लान, जो एनहेंसमेंट मैंने डिजाइन करी थी स्ट्रेटेजी के लिए, वो अगर यूज की होती तो लॉस की जगह हमें प्रॉफिट होता। ठीक है, ये नई लाइन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया क्योंकि आज के कंपैरिजन में हम इस नई लाइन 31 जनवरी का सिग्निफिकेंस भी देखेंगे। तो अभी इसको इग्नोर करता हूँ, बाद में इसे कवर करूंगा। तो अभी तक हमने देखा कि स्ट्रैडल में क्या रहा था जनवरी 2022। अब चेक करते हैं स्ट्रैंगल में क्या रिजल्ट्स आए। तो स्ट्रैंगल के लिए मैंने सेम डेटा यूज किया, जनवरी 2022 का इंडेक्स का डेली ओपन हाई लो क्लोज डाउनलोड किया, और हर दिन के कॉल्स और पुट्स के स्ट्राइक प्राइसेस के ओपन हाई लो क्लोज डाउनलोड किए। तो अगर हमें स्टार्ट करना था 4 जनवरी को, तो 4 जनवरी को इंट्राडे स्टार्ट करने के लिए हमें 3 जनवरी पहले देखना होता है। तो 3 जनवरी का हाई और लो आप यहाँ देख सकते हैं, और 4 जनवरी को कॉल का जो हम स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते वो होता हाई से जस्ट ऊपर, यानी कि हाई था 17,647, तो हम सेलेक्ट करते स्ट्राइक प्राइस 17,650। और सिमिलरली पुट का स्ट्राइक प्राइस होता जो लो था 17,383, उससे जस्ट नीचे वाला, यानी कि 17,350। तो इन दोनों को हम सुबह सुबह बेच देते, और एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि प्रॉफिट क्या होता इस वाले कॉल में, और प्रॉफिट क्या होता है इस वाले पुट में। अगर नेगेटिव में दिख रहा है तो वो लॉस होता, पॉजिटिव में दिख रहा है तो वो प्रॉफिट होता। और क्योंकि हम दोनों करते हैं और एंड ऑफ द डे हमें दोनों का सम देखना है कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना हुआ है, वो मैंने आपको यहाँ पे दिया है कॉलम जेड में। तो आप देख सकते हैं अलग अलग दिन प्रॉफिट और लॉसेस हो रहे हैं, और सबका सम मैंने निकाल दिया है ऊपर टॉप में कि टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। तो जनवरी 2022 में नेकेड इंट्राडे स्ट्रैंगल करने से 14,250 का लॉस हो रहा था, जहां की हमने स्ट्रैडल में देखा था वो हो रहा था 5,828, यानी कि यहाँ स्ट्रैंगल में लॉसेस बढ़ गए हैं। ठीक है, किसी महीने में प्रॉफिट्स होंगे, किसी महीने में लॉसेस होंगे, ये तो हर स्ट्रेटजी का पार्ट होता ही है, खासकर जो इंट्राडे स्ट्रेटजीज होती हैं। और इसमें मैंने स्टॉप लॉस कंसिडर नहीं किया है। अब देखते हैं एनहेंसमेंट के साथ, जो मैंने एनहेंसमेंट आपको स्ट्रैडल के लिए बताई थी, वही सेम एनहेंसमेंट हम यहाँ स्ट्रैंगल में अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट आते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूँ क्या है वो एनहेंसमेंट। तो यहाँ टॉप में आप देखेंगे पर्पल कलर में, फॉर लॉस ऑफ 1,000 इन स्ट्रैंगल बाय ईटीएफ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 लाख राउंडेड टू नियरेस्ट 10,000। तो अगर आपको स्ट्रैंगल में एक दिन में 1,000 का लॉस हो रहा है तो आप निफ्टी ईटीएफ खरीद लेंगे उस दिन 1 लाख रुपीज के। अगर 2,000 का लॉस हो रहा है तो 2 लाख रुपीज के। इस हिसाब से प्रो रेटा हम खरीद लेंगे और इसे नियरेस्ट 10,000 के मल्टीपल में खरीदेंगे। और जिस दिन ईटीएफ में हमें प्रॉफिट बनेगा, जो प्रॉफिट हमारा अभी तक का लॉस कवर करेगा, जो रिसेंट स्ट्रैंगल में हमें लॉस हुआ था, उस दिन हम ईटीएफ को बेच देंगे। ये है सिंपल एनहांसमेंट। ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ जिस दिन लॉस हुआ उस दिन बाय करना है, और जब प्रॉफिट में आ जाए तो सेल करना है। अब उसे थोड़ा और डिटेल में यहाँ एग्जाम्पल में आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे सेम डेटा है जो हमने पिछली शीट में देखा, हर दिन के हिसाब से कितना कितना हमें ट्रायंगल में लॉस होते हुए और प्रॉफिट होते हुए चला। ठीक है, और यहाँ वाले कॉलम में नेट प्रॉफिट सो फार, ये स्ट्रैंगल का है। पहले दिन देखिए 1,278 का प्रॉफिट हुआ, तो नेट प्रॉफिट हमारा इतना चल रहा है। अगले दिन 4,433 का लॉस हुआ, तो पिछले प्रॉफिट को और इस लॉस को ऐड कर दें तो हमारा नेट लॉस हो गया 3,155। तो हर दिन मैं ये ऐड करते हुए चला, तो फाइनली हम देखते हैं हमारा मैक्सिमम लॉस एंड ऑफ द मंथ हो जाता 14,250, जो हमने पिछली शीट में भी देखा। अब यहाँ एनहांसमेंट कैसे लगानी है, तो पहले दिन हमें प्रॉफिट हुआ, हमें ईटीएफ में कुछ नहीं करना है। 5 जनवरी को हमें लॉस हुआ 4,433 का, तो उस दिन हमें ईटीएफ खरीदने थे 4,50,000। ठीक है, और इस ईटीएफ को मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हम निफ्टी के ही क्लोजिंग प्राइस पे खरीदते हैं। अब ईटीएफ कौन सा आप यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है उसका क्लोजिंग प्राइस क्या है, लेकिन ईटीएफ मोर और लेस निफ्टी के हिसाब से ही मूव करते हैं। निफ्टी ऊपर जाएगा तो निफ्टी ईटीएफ भी ऊपर जाएगा, निफ्टी नीचे जाएगा तो निफ्टी ईटीएफ भी नीचे जाएगा। थोड़ा बहुत परसेंटेजेस में डिफरेंस हो सकता है ट्रैकिंग एरर की वजह से, लेकिन मोर और लेस वो सेम डायरेक्शन में, ऑलमोस्ट सेम प्रोपोर्शन में आगे पीछे होते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे निफ्टी का ही प्राइस ले लिया है, एज्यूमिंग कि ये एवरेज बाई प्राइस है हमारा, हमने जितना अभी तक खरीदा। तो 4,50,000 उस दिन के क्लोज प्राइस पे हम खरीद लेते। ठीक है, और अगले दिन मैं ये ट्रैक कर रहा हूँ कि जो निफ्टी का हाई प्राइस गया है उस पर हमारा प्रॉफिट कितना बनता। तो अगले दिन भी हमें स्टार्टिंग में लॉस हुआ, निफ्टी नीचे ही आ गया, तो यहाँ पे हमारा अभी लॉस ही चल रहा है ईटीएफ में भी। उसके अगले दिन हमें स्टार्टिंग में और बड़ा लॉस हुआ, यानी कि 1,698। तो छोटे मोटे लॉस लाइक 500-600 के लॉस पे आप नहीं भी ईटीएफ खरीदे तो भी चलता है, लेकिन जब बड़ा लॉस हो जाए तो वहां पे ईटीएफ खरीदने पड़ेंगे आपको, ताकि आप अपने लॉस को कवर करते हुए चलें। तो इस दिन हमने और इन्वेस्ट कर दिया 1,70,000,
और मैंने यहाँ पे एवरेज बाय प्राइस कैलकुलेट करके कि पिछला जो 4,50,000 इस प्राइस पे खरीदा था, 1,70,000 इस दिन के क्लोजिंग प्राइस पे खरीदा, उसका एवरेज प्राइस क्या बन के आता है वो यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है। और फिर उसको हम ट्रैक करते हुए चले हाई के साथ कि किस दिन हम प्रॉफिट में आ रहे हैं। तो यहाँ हमें 11 जनवरी को जाके 6,479 का ईटीएफ में भी प्रॉफिट आ गया। उस दिन हमारे स्ट्रैंगल में भी प्रॉफिट आ रहा है, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके अपने सारे ईटीएफ बेच देते। ठीक है, और यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट लॉस ओवरऑल जो हमारा स्ट्रैंगल से आ रहा है और जो हमारा ईटीएफ से आ रहा है, दोनों मिला के कितना चल रहा है वो यहाँ पे आप देखेंगे। तो ईटीएफ प्लस स्ट्रैंगल हमें 1,734 के प्रॉफिट में रखता, जबकि हम अगर नेकेड स्ट्रैंगल करते तो 4,745 के लॉस में चल रहे होते। तो यहाँ पे हमारा लॉस ऑलरेडी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है। अब कंटिन्यू करते हम। 12 जैन को फिर से लॉस आया 2,368 रुपीज का, तो हम 2,40,000 इन्वेस्ट कर देते और सेम चीज फिर से ट्रैक करते और जिस दिन प्रॉफिट में आता बेच देते। ओवरऑल हम प्रॉफिट में फिर से आ गए। तो यहाँ जहां जहां आपको रेड दिख रहा है वहां हम लॉस में चल रहे होते ओवरऑल, और ग्रीन मतलब प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो यहाँ पे जाके फिर से एक और बार इन्वेस्टमेंट होती, लेकिन ये वाली इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट में नहीं आई, उससे पहले एक और बड़ा लॉस हमें हो गया यहाँ 9,618 का हमारे स्ट्रैंगल में। तो यहाँ हमें एज पर दी स्ट्रेटजी 9,70,000 और इन्वेस्ट करने पड़ते, यानी कि पहले 1,40,000 इन्वेस्ट हो रखे होते, उसके ऊपर 9,70,000 और इन्वेस्ट करते, तो टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट अराउंड 11,10,000 हो जाता। तो पिछले वीडियो में अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि अराउंड 1 लॉट ऑफ निफ्टी बाय करने की हमारे पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए, इतना कैपिटल होना चाहिए, तो ही आप ये वाली स्ट्रेटेजी करें। क्योंकि बड़े कैपिटल के साथ ही आप जब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ही ओवरऑल बेनिफिट्स में रहते हैं, प्रॉफिट्स में रहते हैं। नहीं तो आप हो सकता है कुछ समय प्रॉफिट बनाएं और फिर लॉसेस में जाएं, और ज्यादा लंबी अवधि में आप ज्यादा प्रॉफिट्स नहीं कमा पाएंगे अगर आप सिर्फ नेकेड करते हुए चल रहे हैं। इसलिए ये बैकअप है और इसलिए आपको बड़ा पैसा चाहिए अपने आप को सेफ रखने के लिए। तो यहाँ देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पे मैंने एवरेज प्राइस निकाल दिया है और उसके अगले दिन हमने देखा कि ईटीएफ 2,839 के प्रॉफिट में आ गया। और यहाँ पूरा पैसा क्योंकि इन्वेस्ट हो गया, तो दो चीजें हमने करी। एक तो जो हमारे इंट्राडे स्ट्रैंगल्स थे वो हम नहीं करेंगे, और दूसरा क्योंकि हमारा पूरा 1 लॉट के बराबर निफ्टी हमारे पास अवेलेबल है ईटीएफ के रूप में, हम वीकली कवर्ड कॉल्स राइट कर सकते हैं जब तक कि ये ईटीएफ प्रॉफिट में नहीं आता, और जब तक वो सेफ है, कवर्ड है अच्छे से, हमारे जो भी हम स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी आप कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना लेते। बट खैर वो साइड में रखते हुए यहाँ की बात करता हूँ सिर्फ इस स्ट्रेटेजी में जो किया है। यहाँ हम चेक करते हुए चले और 1 फरवरी को ईटीएफ में अराउंड 23,000 का प्रॉफिट आ गया। हमने उसे बुक कर लिया, सारे ईटीएफ सेल कर दिए, और ओवरऑल हमारा प्रॉफिट सब कुछ मिला के अभी तक का पूरे महीने का, जो कि हमने 4 जैन को ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी और 1 फेब को यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो गया 16,191। यानी कि एक बार फिर से हमने देखा ये एनहेंसमेंट जो है ये आपको मददगार साबित होती है अपने आप को लॉसेस से निकाल के प्रॉफिट में लाने के लिए। तो नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे देखें, ओवरऑल हमारा 11,10,000 इन्वेस्ट हो गया था, और 1 लाख मार्जिन मनी हमारा लगता जो स्ट्रैडल के लिए हमने यूज किया होता। तो 12,10,000 का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हमारा होता, जिसपे हमने 16,191 के प्रॉफिट बनाए, और ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज है 1.34%। इसमें मैंने कोई ब्रोकरेज वगैरह नहीं कैलकुलेट किया तो उसके हिसाब से कम हो जाएगा, लेकिन द एंड रिजल्ट इज हमारे पास 16,000 का प्रॉफिट आ गया है, वर्सेस अगर हम इसे नेकेड कर रहे होते तो 14,250 के लॉसेस में बैठे होते हैं। तो ये है फायदा दोस्तों इस एनहांसमेंट का। तो उम्मीद करता हूँ एक बार फिर से आपको इस एनहांसमेंट की वैल्यू समझ में आई होगी, और ये सबसे जरूरी चीज समझ में आई होगी कि अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी है, छोटे कैपिटल से मत कीजिएगा। छोटे कैपिटल वाले हो सकता है थोड़े समय प्रॉफिट कमाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं इन्हीं चीजों की वजह से, क्योंकि वो काफी सारा प्रॉफिट कमाया और एक साथ सारा वाइप आउट हो जाता है क्योंकि वो नेकेड कर रहे होते हैं। तो नेकेड करना बहुत रिस्की है, इसलिए ये वाला बैकअप लेके चलना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कमेंट्स हैं, कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइए, और मुझे खुशी होगी आपके कमेंट्स पढ़ने पे। और महेश सर, थैंक यू वेरी मच। आपसे जो भी सीखने को मिलता है उन्हीं के आधार पे मैं ये स्ट्रैटेजीज को एनहांस करता हूँ, सब कुछ आपका ही सिखाया हुआ है, तो उसके लिए मैं हमेशा की तरह आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।